जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इस पर हमने चर्चा की थी, जैसे कि कर्म, पुनर्जन्म, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग। तो ये सब के बारे में जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो वो सबके विषय में हमने चर्चा की थी। और उस कोर्स के बाद कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप एक अध्याय को भी आप समझाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भगवद गीता पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है अरे नहीं समझ में आई। ऐसा हुआ है आपके साथ? भगवद गीता पढ़ ली लेकिन उसका क्या निष्कर्ष निकला तो बोलते ये समझ में नहीं आया। एक्चुअली भगवद गीता बहुत ही सरल ग्रंथ है, उसको एक सिस्टम से पढ़ेंगे, एक नियम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि इसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी गुरु परंपरा और राधा कृष्ण की अर्चना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और फिर हम इस सत्र का शुभारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं आपको इस डिप्लोमा कोर्स की रूपरेखा बताता हूँ। तो ये एक शुक्रवार छोड़ के एक शुक्रवार रहेगा, जैसे आज 1 सितंबर है तो अगला कोर्स 15 सितंबर, उसका अगला कोर्स 29 सितंबर, ऐसे एक शुक्रवार छोड़ के एक शुक्रवार रहेगा। तो इसका इसके 2 कारण हैं। एक तो ये जो हॉल है ये ऐसे ही अवेलेबल था। दूसरा कारण ये भी है कि आपको गीता पढ़ने के लिए समय भी चाहिए। अगर हर हफ्ते कोर्स रखेंगे तो आप में से कई लोग नहीं पढ़ेंगे। ऐसा मुझे पहले ही लोगों ने कहा हमें थोड़ा समय दें कि हम आराम से पढ़ेंगे। तो जैसे आज इंट्रोडक्शन है तो
हम ये बुक फॉलो कर रहे हैं। ये बुक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। ये जो इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट है, इनके आचार्य श्रील प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेट करके इसमें तात्पर्य लिखे हैं, तो ये बुक हम फॉलो करेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में लगभग 30-35 पेजेस में उन्होंने भगवद गीता का प्रस्तावना, उसकी क्या रूपरेखा है उसके बारे में कहा है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे आशा है कि अगले 15 दिनों में आप वो किताब के वो पेजेस पढ़ेंगे जो स्टार्टिंग के 30-35 पेज हैं। और इसमें हमारे जो सह आयोजक करता है माधव कुमार प्रभु, ये हर सवेरे यूके टाइम 6 से 6:30 बजे, यानी कि इंडिया का टाइम हो गया 10:30 से 11:30 बजे, तो 6 से 6:30 बजे ये 2-2, 3-3 पेजेस पढ़ेंगे। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो जैसे आपको लग रहा है कि नहीं और सहायता चाहिए, तो आप सुबह 6 बजे लॉग इन हो जाइए, तो माधव कुमार प्रभु के साथ आप 3-4 पेज पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर अगले दिन और 3-4 पेज पढ़ लीजिए, तो उससे क्या आप नियम से आप पढ़ पाएंगे भगवद गीता। और अगर आप अपने समय में अपना टाइम लेकर पढ़ना चाहें तो आप ऐसे पढ़ लीजिए। फिर जैसे हम 15 सितंबर को फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे भगवद गीता का, तो यहाँ पे वो अध्याय की क्या रूपरेखा है, उसमें भगवान ने क्या क्या कहा है, जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। और फिर डिटेल में माधव कुमार प्रभु अपने ग्रुप में रोज सुबह डिस्कस किया करेंगे। तो इस प्रकार ये जो 18 अध्याय है, इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर 18 अध्याय, फिर लास्ट में कंक्लूजन रहेगा। ये जो 20 हफ्ते लगेंगे, इसको तकरीबन 9-10 महीने का कोर्स है, इसमें आपका पूरा भगवद गीता अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और जो ये कोर्स पूरी तरह कंप्लीट करते हैं उन्हें फिर अंत में डिप्लोमा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कोर्स की रूपरेखा है, ये आप सब समझ गए अच्छी तरह। तो जो भी अलग अलग यहाँ पे वक्ता आएंगे वो आपको एक एक अध्याय के बारे में अच्छी तरह से बताएंगे कि कैसे उसको पढ़ना। ठीक है, आपको जो भी प्रश्न होंगे आप वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा, आपको 2-3 दिन बाद कोई प्रश्न आया तो आप वो ग्रुप में डाल दीजिए कि मेरा ये प्रश्न है, वॉइस रिकॉर्डिंग कर दीजिए या टाइप कर दीजिए, और फिर उसमें से हम में से कोई भी एक उसको उसका उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप लोग हमारे वेदों में एक प्रथा है कि हम कोई भी शुभ काम करने के पहले एक संकल्प लेते हैं। तो आप भी अपने मन में एक संकल्प ले सकते हैं कि मैं भगवद गीता जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, इस गीता रूपी गंगा में मैं खुद को डुबकी लगाकर अपनी आत्मशुद्धि करूँगा या करूँगी, और इसका मन लगा के हम अध्ययन करेंगे। तो ऐसा आप संकल्प लेंगे तो भगवान की शक्ति के द्वारा, राधा रानी के द्वारा आपका वह संकल्प पूरा होगा, आपको गीता समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भगवद गीता ही क्यों। कई धर्म हैं, सभी धर्मों के अलग अलग ग्रंथ हैं, है कि नहीं? और हमारे जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म में भी कई अलग अलग शास्त्र हैं। 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, तो कई उप पुराण है, 2 इतिहास है, महाभारत है, रामायण है। तो उसमें में गीता ही क्यों हमने सिलेक्ट की, बताइए। क्योंकि प्रभु जी सब ग्रंथों का सार है, शास्त्रों का सभी ग्रंथों का सार है, करेक्ट। और कोई काम है, गीता का इतना महत्व क्यों है? भगवान ने खुद बोला है। हाँ, वरुण जी ये हाथ उठा रहे थे लेकिन सुप्रिया ने बीच में ही रोक दिया। आप भी यही कहना चाह रहे थे कि भगवान ने स्वयं कहा है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 18 पुराणों के नाम बताओ,
तो आप बता पाएंगे नहीं। लेकिन आप कोई भी हिंदू से कहिए कि आप कौन से ग्रंथ को फॉलो करते हो, तो सब कहेंगे गीता को फॉलो करते हो। क्यों? क्योंकि एक गीता सभी शास्त्रों का सार है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कथा आती है कि जब कलयुग का प्रारंभ होने वाला था तो व्यासदेव जी ने सोचा कि पहले तो जो हमारे शास्त्र थे सब श्रुतियाँ थी, लोग गुरु अपने शिष्य को कहते थे, शिष्य सुन लेते थे, याद रखते थे, फिर वो अपने शिष्य को कहते थे। लेकिन अब कलयुग शुरू हो रहा है, तो कलयुग में लोगों की जो स्मृति है ये इतनी शार्प नहीं रही। सुबह क्या खाया है दोपहर को भूल जाते हैं, है कि नहीं? तो इतनी स्मृति इतनी अच्छी नहीं रही, तो उन्होंने सब शास्त्रों को लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने वेद लिखे, वेदों के बाद उन्होंने उपनिषद वगैरह लिखनी शुरू की और पुराण लिखने शुरू किए। लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये जो कलयुग है इसमें ना लोगों को फिलॉसफी नहीं समझ में आई। अगर मैं आपको 1 घंटा बैठ के आत्मा का ज्ञान दूं कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, तो आप थोड़ी देर बाद बोलोगे क्या प्रभु जी क्या बता रहे हो आप, मजा नहीं आ रहा, नींद आ रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो इसके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की, क्योंकि महाभारत जो आप देखेंगे इसमें सभी प्रकार की हमारे जीवन में जो भी स्थितियां आ सकती है वो सेम सिचुएशंस पांडव कौरवों के जीवन में आ गई है। भाई भाई में झगड़ा तो हर घर में आजकल हो गया है। तो ये जितनी भी परिस्थितियां हैं ये महाभारत में है, और उससे हम क्या सीख सकते हैं उसके द्वारा व्यासदेव ने पूरे महाभारत की रचना करी। महाभारत में कई पर्व हैं, तो उसमें जो छठा पर्व है उसका नाम है भीष्म पर्व। महाभारत में 1 लाख श्लोक, तो उसका जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसमें बताया गया है कि कौरव पांडव युद्ध के लिए इकट्ठा हो गए हैं और शंखनाद भी हो चुका है, सब रेडी है लड़ने के लिए। उस वक्त अर्जुन जो पांडवों में से एक जो बदले भाई है, वो अपने सारथी कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मुझे देखना है किससे युद्ध करना है। और वो अपने सामने अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, तो रिश्तेदार को देख के उनको बहुत दुख होता है कि अरे मैं अपने भाइयों को संबंधियों को कैसे उनको मारूं, और वो बोलते कि मैं अब नहीं लड़ूंगा। तो उस वक्त अर्जुन कृष्ण को समर्पण करते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं और उनकी शरणागति लेकर पूछते हैं कि कृष्ण अब आप बताएं कि मुझे क्या करना है। उस वक्त कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। तो ये जो हमारी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि कई बार संकट ऐसा हो जाता है, स्थितियां ऐसी हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। तब ऐसा लगता है कि अरे भगवान आपने मुझे कहाँ ला पटका, अब आप ही मुझे बताओ क्या करना चाहिए। ऐसा आपके जीवन में आई है परिस्थिति कि परिस्थितियां आई है, अनेक परिस्थितियां आती है जब ऐसा लगता है अरे भगवान ये क्या हो गया, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उस वक्त आप गीता उठा के पढ़े, क्योंकि गीता में भगवान ने 700 श्लोक में, महाभारत 1 लाख श्लोक, लेकिन भीष्म पर्व के इन 18 अध्यायों में भगवान ने 700 श्लोकों में एकदम सरल रूप से पूरे जीवन की रूपरेखा बता दी कि इस भौतिक जीवन में कैसा रहना है और भौतिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे प्रगति करें। ये दोनों चीज भगवान ने बताई है, यहाँ पे कैसे रहे और परलोक में कैसे जाए, दोनों चीजें बताई। तो फिर आप ये समझ लेंगे 700 श्लोक तो आपकी नैया पार होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि आप में से कई बोलेंगे कि अरे
ये भगवान, आप कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, लेकिन इसका क्या प्रमाण है? आप में से है किसी का ऐसा डाउट? कृष्ण भगवान है कि व्यक्ति है कि माइथोलॉजी है, काल्पनिक है? कई लोग कहते हैं कि कृष्ण तो काल्पनिक है, उनका तो अस्तित्व था ही नहीं। तो ये जो काल्पनिक वाली बात है, ये तो हम तुरंत नकार सकते हैं, क्योंकि आप ब्रज में जाएं, द्वारका में जाएं, मथुरा में जाएं, तो आज भी वहाँ कई स्थान आपको मिलेंगे जहाँ पे कृष्ण की लीलाएं हुई हैं। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, अब आप उन्होंने गोवर्धन उठाया या न उठाया इस पे आप विवाद कर सकते हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत तो है, यमुना तो है वहाँ पे, बरसाना है जहाँ राधा रानी का स्थान है, नंदगांव है जहाँ कृष्ण का स्थान है। तो इससे हम ये तो समझ सकते हैं कि कृष्ण काल्पनिक नहीं है। तो दो चीजें हैं, या तो कृष्ण भगवान है या कृष्ण एक कोई बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं पहले, जिन्होंने गीता जैसा ज्ञान दिया है। तो इसके लिए जब आप गीता पढ़ें तो कम से कम गीता पढ़ते वक्त आप ये सोचें कि कृष्ण भगवान है। जैसे गीता आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने कहा है, धृतराष्ट्र उवाच, फिर उसके बाद संजय उनको आंसर देते हैं, संजय उवाच, फिर अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मुझे वहाँ पे ले चलो रथ में, तो अर्जुन उवाच। लेकिन जब कृष्ण कहते हैं तो क्या लिखा गया है गीता में? कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, वहाँ पे लिखा है श्री भगवान उवाच। तो जब व्यासदेव कृष्ण को लिखते हैं तो कृष्ण न लिख के श्री भगवान उवाच कहते हैं। तो आप जब गीता पढ़ें तो ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि नहीं कृष्ण भगवान नहीं है तो कोई महापुरुष है, इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, तो आप ऐसा सोचते कि ठीक है, गीता पढ़ते वक्त मैं सोचूंगा कि ये भगवान है और अर्जुन जीव है, तो भगवान ने जीव के साथ ये वार्तालाप किया है। तो वैसा आप सोच कर पढ़े तो आपको गीता समझ में आएगी। अगर आप ऐसा सोच के पढ़ेंगे कि नहीं ये कृष्ण तो कोई ऐसे ही महापुरुष थे, तो कई बार क्या होता है, जैसे गांधी जी ने कुछ लिखा है तो हमने पढ़ तो लिया लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, लिखा उन्होंने, जेल में बैठ के लिख दिया, हमने पढ़ लिया, हो गई बात खत्म। लेकिन अगर स्वयं भगवान आपके सामने आज आ जाए और आपसे कुछ कहे तो आपका मन कैसा रहेगा कि नहीं मैं सुनूंगा। लेकिन भगवान आपके सामने आ जाए और बोले कि माधव क्या कर रहे हो तुम, माधव तुरंत ऐसे बैठ जाएगा, फिर वो आजू बाजू का कुछ नहीं सोचेगा। तो इसी प्रकार हम जब गीता पढ़े तो ऐसा सोचे कि भगवान आपको कुछ कह रहे हैं, आप उस मनस्थिति में पढ़ेंगे तो गीता समझ पाएंगे। अब मैंने तकरीबन मुझे समझो 30 साल हो गए, 28 साल हो गए गीता पढ़ते हैं, तो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो गीता कैसे पढ़ते हैं, जैसे लेटे हुए हैं, टीवी भी चल रहा है, श्लोक पढ़ लिया, देखा है कि नहीं आपने ऐसा? फिर बीच में हस्बैंड ने कुछ कह दिया या बीवी ने कुछ कह दिया, फिर उधर भी ध्यान चला गया, फोन भी आ गया बीच में, तो ऐसा ध्यान भटका हुआ है, तो उसमें फिर आपको गीता नहीं समझेगी। आप सबने अभी संकल्प लिया है कि आप गीता पढ़ेंगे ध्यान से उसको समझने के लिए, तो आप इसको एकदम सीरियसली लेंगे, ऐसा सोचें कि ये स्वयं भगवान है। जो गीता है ये भगवान से अलग नहीं है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला ये सब सेम है। जैसे हमने स्टार्टिंग में कीर्तन क्यों किया, क्योंकि कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवल, कलयुग में केवल हरि नाम से ही उद्धार होता है। और क्यों हरि नाम से उद्धार होता है? क्योंकि हरि और हरि का नाम इसमें कोई भेद नहीं है। जैसे मुझे प्यास लगे और मैं कहूँ पानी पानी पानी, तो उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। पानी शब्द और पानी पदार्थ अलग है, भौतिक है ये, लेकिन कृष्ण नाम और कृष्ण स्वयं ये अलग नहीं है, ये आध्यात्मिक है, ये भगवान की शक्ति है।
तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं हरे कृष्ण राम, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो उसी प्रकार जब आप गीता ले, हाथ में आप ले रहे हैं गीता, तो ये स्वयं भगवान के शब्द हैं, ये भगवान से भिन्न नहीं है। तो इसका आप उसी सीरियसनेस के साथ पढ़ें। ठीक है, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि हमें भगवान दिखाओ। मैं उनसे पूछता हूँ भगवान आ जाएंगे तो क्या तुम सीरियसली देखोगे उन्हें? तो शायद नहीं, तो जो सच होते हैं सच्चे होते हैं बोलते हैं नहीं हमें काफ़ी कुछ चीज़ें करनी है, तो भगवान पे इतना ध्यान नहीं देंगे। तो आप उस परिस्थिति में समझ। अर्जुन ने कैसे समझी भगवद गीता? आप अर्जुन को ही देखिए। अर्जुन दूसरे अध्याय में जब दामोदर विलास प्रभु दूसरा अध्याय के बारे में बताएंगे, तो अर्जुन कहते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या करना है। तो वो मनस्थिति में उसे फिर गीता सुनने मिलती है, समझने मिलती है। आप जब 11वें अध्याय में जाएंगे, विश्वरूप का आप जब सुनेंगे कि भगवान ने विश्वरूप दर्शन कराया, तो अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम धाम, कि आप ही परम भगवान है, आप ही परम है। तो उस भाव से जब अर्जुन कृष्ण को देखते हैं तो उन्हें समझ में आती है। तो आप वही भाव रखें कि ठीक है, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं गीता पढ़ूंगा तब उस भाव से पढ़ूंगा। ठीक है, जब आप मैथ्स पर सीखने गए थे, टीचर ने कहा 2 + 2 = 4, आप आज तक मानते हैं 2 + 2 = 4। कभी आपने चैलेंज किया टीचर को क्या 2 + 2 4 क्यों कह रहे हैं? 2 + 2 मोर कहिए, मुझे मोर पसंद है, तो 4 के बदले में मोर कहूँगा। सब बोलते हैं आप नहीं, तो टीचर ने बोला आप सुन लेते हैं, उसका आप उसी तरह पालन करते हैं, फिर आप उसमें आगे बढ़ेंगे, आगे समझते। ठीक है, तो आप उसी प्रकार गीता समझें। तो एक तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि एक बात आप मुझे बताएं, जैसे आपको सिर दुख रहा है तो आप इलाज के लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। अच्छा, आपकी कार में कोई प्रॉब्लम है तो किसके पास जाते हैं? मैकेनिक के पास। समझो आपको सिर दुख रहा है और आप मैकेनिक के पास चले गए, बोले कि प्रभु जी बहुत सिर दुख रहा है, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर दीजिए, बोनेट ओपन कीजिए, देखिए क्या ऑयलिंग कम है, क्या है। ऐसा किया है आपने कभी? नहीं, क्यों नहीं किया? आपकी कार तो ठीक कर देता है वो, तो सिर दर्द क्यों नहीं ठीक कर सकता? Not a right person, expert नहीं है। हाँ, Not a right person, expert नहीं है। वो उसमें एक्सपर्ट नहीं, करेक्ट, यही शब्द में, वो सिर दर्द का एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट है कार के लिए, सिर दर्द के लिए आपका एक्सपर्ट कौन है? डॉक्टर है। ठीक है, अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी का काम है तो किसके पास जाएंगे आप? वकील के पास। आपको अगर समझिए फिजिक्स पढ़नी है तो किसके पास जाएंगे आप? फिजिक्स के टीचर के पास जाएंगे। अगर आपको गीता पढ़नी है तो किसके पास जाएंगे आप? मैं आपको बताता हूँ लोग क्या करते हैं। जैसे मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, 2 लोग का मैंने वार्तालाप सुना आपस में, तो बोले यार मुंह में तंबाकू भर रखा, भगवान नहीं है। दूसरा बोला नहीं है, तो लाइट जैसे दिखते। अच्छा, तो ऐसे उनकी बात होती रही, वो एक कुछ और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, दोनों में वाद विवाद चल रहा है। तो मुझे तो थोड़ा आनंद आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप दोनों में से किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा है। तो बोला फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है या लाइट है? आप वो चीज के एक्सपर्ट नहीं, आध्यात्मिक विषय के आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आप उसके बारे में आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सही है, सिर दर्द है तो मैं मैकेनिक के पास नहीं जाऊंगा। उसी प्रकार अगर मुझे आध्यात्मिक प्रश्न है तो वो मैं अपने मित्र से नहीं पूछूंगा,
वो अपने पड़ोसी से नहीं पूछूंगा, वो बस स्टॉप पे जो व्यक्ति इंतजार कर रहा है बस का, मैं उससे नहीं पूछूंगा कि भाई तेरा क्या मत है। देखो हमारा जो मन है ये भौतिक जगत के वजह से इसको कंडीशन कहते हैं, ये ना एक प्रकार का एक ढांचे में ढल गया है। तो इसके वजह से हमें ना हमारी इंद्रियां जो है हमें बराबर ज्ञान नहीं देती, हमें ना मिस्टेक कर बैठते हैं, हमें भ्रम हो जाता है। तो ये सब दोषों के कारण हम जो भौतिक जगत से परे हैं उसको हम नहीं जान सकते। जैसे अभी मुझे सर्दी खांसी हो रही है क्योंकि वायरल फीवर हो गया है, तो मुझे तो वायरस दिखेगा नहीं, लेकिन मैं माइक्रोस्कोप के द्वारा वायरस को देख सकता हूँ। तो उसी प्रकार जो हमारी इंद्रियों से परे है उसको जानने के लिए हमें एक विशेष इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। वो इंस्ट्रूमेंट हमें एक एक्सपर्ट बता सकते हैं। तो अगर गीता जाननी है तो ऐसे एक्सपर्ट के पास जाना है जो इस विषय को जानता है। अच्छा, भगवान के विषय में कौन जानता है? हाँ नहीं, भगवान के बारे में भक्त जानता है, ठीक है। और कौन जानता है? गुरु जानता है। और कौन जानता है? साधु जानता है, शास्त्र जानता है। और कौन जानता है? जिसको भगवान जलाते हैं, जिसको भगवान बताते हैं। करेक्ट। देखो मैं तो 30 साल पहले नास्तिक था, तो मैं तो बोलता था कि भगवान ही भगवान के बारे में बता सकते, बाकी सब तो उनमें कोई ना कोई कमी रहेगी। भगवान आके बोले मैं भगवान हूँ तो मैं मानूंगा, ठीक है, सही बात है। अच्छा, तो भगवान भी जानते हैं कि मूर्ख जो है कलयुग के ये ऐसे नहीं मानेंगे मैं स्वयं आऊँगा तो तभी ऐसे करेंगे, लेकिन भगवान भी सबके अपनी लीलाओं को छोड़ के कहाँ इनके चक्कर में पड़े। तो भगवान ने ना परंपरा शुरू कर दी। भगवान ने बुलाया, भगवान ने लक्ष्मी जी को बुलाया, बोले तुम है ना मेरे बारे में बाकी लोग को बताओ, क्योंकि तुमने तो मुझे देखा है, ठीक है। फिर लक्ष्मी जी ने अपने भक्तों को बताया, उनके भक्तों ने उनके भक्तों को बताया। इस प्रकार उनकी लक्ष्मी जी की परंपरा शुरू हो गई, जिसे श्री संप्रदाय कहते हैं। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जैसे श्रीरंगम जाएंगे या कुंभकोणम जाएंगे, वरदराज मंदिर जाएंगे, तो ये सब जो मंदिर है अहोबिलम, यहाँ पे श्री संप्रदाय का वर्चस्व है। वो अलग टीका लगाते हैं, अलग प्रकार से आराधना करते हैं, पर उनका जो ज्ञान है, उनके जो गुरु हैं यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, ऐसे कर करके ये लक्ष्मी जी तक जाते हैं। तो ये श्री संप्रदाय हो गए। ऐसे 3 और संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय है शंकर जी का, एक संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, चतुर्कुमार का, और एक संप्रदाय है ब्रह्मा जी का। तो आप जब ये भगवद गीता खोलेंगे तो प्रस्तावना का आखिरी पन्ना और फर्स्ट चैप्टर जो है, पहला अध्याय, उसके पहले वाला तो पहला अध्याय शुरू हो रहा है, उसके पहले उसमें पूरी गुरु परंपरा लिखी गई है कि कृष्ण ने कैसे सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को, इस प्रकार करते करते मध्वाचार्य आए, फिर और थोड़े गुरुओं के बाद चैतन्य महाप्रभु आए, और थोड़े गुरुओं के बाद श्रील प्रभुपाद आए। इस प्रकार से परंपरा है। तो परंपरा से क्या होता है कि जो भगवान ने नॉलेज दी है वही नॉलेज आपको मिल रही है। समझ में आया? जैसे इधर आओ, सपन को मैंने ये बुक पास की, ठीक है, फिर वो सपन ने वही बुक शुभम को दी, शुभम ने वही बुक अतुल को दी, अतुल ने वही बुक माधव को दी, माधव ने वही बुक टीकम प्रभु जी को दी। तो इस प्रकार ये जो एक परंपरा बन गई। अब मेरे पास जो बुक है वही बुक अब टीकम प्रभु के पास है, तो जो नॉलेज है वो सेम रहा कि नहीं? सेम है। तो यही एक गुरु परंपरा का महत्व है कि अगर गुरु परंपरा प्रामाणिक है तो आपको वही नॉलेज मिलेगा। सो अगर परंपरा को हम फॉलो करेंगे तो हमें प्रामाणिक ज्ञान मिलेगा। तो
इसके लिए आपको अगर एक्सपर्ट ढूंढना है तो आप पहले उसको पूछिए कि प्रभु जी मैं गीता का ज्ञान जानना चाहता हूँ, फिर आप किस परंपरा से हैं? तो बोलेंगे मैं ये परंपरा से हूँ, मैंने गीता का अध्ययन किया है गुरु के शरणागति में। तो फिर आप बोलेंगे ठीक है, आप मुझे बताएं कि गीता में क्या कहा है। आप जब चौथा अध्याय सुनेंगे भगवद गीता का, तो चौथा अध्याय हमारे आनंद रूप प्रभु जो भी कीर्तन में हारमोनियम बजा रहे थे वो बताएंगे आपको कि जो गीता का ज्ञान है ये कृष्ण ने अर्जुन को तो कहा ही है 5000 साल पहले, कई करोड़ों साल पहले उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव को कहा, फिर सूर्य देव ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को। तो इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा में है। फिर जब वो परंपरा टूट गई, वो ज्ञान विलुप्त हो गया, तो फिर कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पहले पुनः वो ज्ञान दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप गीता का ज्ञान प्रामाणिक सूत्रों से ही सुने। और इसमें एक और बात कह सकता हूँ कि चलो आपको परंपरा भी नहीं माननी है तो आप गीता उठाएं, उसका श्लोक सुने, उसका अर्थ पढ़ें और खुद समझें। ठीक है, समझ में आ गया? सिर दर्द है तो कहाँ जाएंगे? कचहरी का मामला है तो, और गीता का मामला है तो आप परंपरा में सुनेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? तो गीता पढ़ने के दो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं। एक तो ये है कि आप परंपरा में सुनेंगे, और दूसरी ये है कि आप सीरियसली ध्यान देके भगवान कृष्ण को भगवान मानकर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कृष्ण को आप भगवान मानिए और बोनाफाइड परंपरा में पढ़िए। ठीक है, इस पर कोई प्रश्न है किसी को? ओके, सो ये भगवद गीता का उद्देश्य क्या है? भगवद गीता कृष्ण ने क्यों कही है? मनुष्य के जीवन में जो प्रश्न है उनका सही उत्तर देने के लिए और सही दिशा देने के लिए। करेक्ट करेक्ट, हमारे जो प्रश्न है उनका उत्तर देने के लिए, हमें सही दिशा देने के लिए। माधव? मैनुअल गाइड है। हाँ, एक गाइड की तरह दिया, बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हमने साउंड सिस्टम खरीदा, तो साउंड सिस्टम कैसे चलाना है इसके लिए एक मैनुअल आती है, या लैपटॉप लिया है तो उसके लिए एक मैनुअल आती है, मोबाइल फ़ोन लिया उसकी एक मैनुअल आती है कि इसको हम कैसे चलाएं। तो इसी प्रकार ये भौतिक जगत में हम इसको कैसे चलाएं, इसकी मैनुअल है भगवद गीता। भगवद गीता भगवान ने कही है कि हमारा जो अज्ञान है इस भौतिक संसार में वो निकल जाए। इसके लिए गीता के अध्ययन को ज्ञान योग भी कहा गया है। आप गीता पढ़ेंगे यानी कि आप ज्ञान योग में आगे बढ़ रहे हैं। समझ में है? तो आपके जो भी प्रश्न है वो आपको गीता के माध्यम से उसका उत्तर मिले, इस भावना से आप पढ़ें। ये गीता का उद्देश्य है। भगवान ने अर्जुन को ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला? क्योंकि वो चाहते थे कि अर्जुन जब दुविधा में आएगा तो वो मेरी शरणागति में आएगा, फिर वो मुझसे प्रश्न करेगा, और अर्जुन के माध्यम से ये जितने जीव हैं मैं सबका उद्धार करूँगा, सभी के प्रश्नों को मैं एक बार में सॉल्व करूँगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्लास में टीचर है ना मॉनिटर को बुलाती है, बोलती है अच्छा तुम्हें क्या क्या प्रश्न है, तो मॉनिटर समझ जाता है कि मेरे द्वारा टीचर पूरे क्लास को बताएगी, तो वो टीचर को उस हिसाब से प्रश्न, फिर टीचर सबको बताता है। ठीक है, तो उसी प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को उसके प्रश्नों के द्वारा जो उत्तर दिए हैं उससे हम सभी को भगवान ने डायरेक्टली एक संदेश दिया। कभी कभी मेरे कई मित्र हैं, वो एक जैसे कोई बहुत दुविधा आ गई उन्हें, तो मुझे कॉल करते हैं, बोलते यार ये सिचुएशन है, गीता में इसके लिए भगवान ने क्या कहा? अच्छा
अच्छा सिचुएशंस क्या होती हैं अक्सर कि मेरा किसी से झगड़ा हो गया, या बीवी मेरा नहीं सुन रही है, या बच्चे अपने मन की कर रहे हैं, या मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया, या डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे कैंसर हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो भगवान ने इसके लिए गीता में क्या कहा, मुझे क्या करना चाहिए? बोलता नहीं ये तो बहुत सरल है, ये अध्याय में ये श्लोक में भगवान ने ये कहा। तो फिर उन्हें तसल्ली होती है, वो घर पे जाके उसको पढ़ते हैं, तो बोलते हैं हाँ अच्छा लगा सर। तो आपके जितने भी प्रश्न हैं वो आपको गीता में उसका निश्चित रूप से आपको उत्तर मिलेगा, तो इसलिए आप ध्यान से उसे पढ़ो। हमारे वेदों में ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र आते हैं, आपने सुने वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र? जो वेदों का जो भी निचोड़ है उसको छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 शब्दों के श्लोक में वेद व्यास ने लिखे। तो उसका जो सबसे पहला श्लोक है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो माने अभी, ब्रह्म यानी भगवान, जिज्ञासा यानी पूछो, उसके बारे में जिज्ञासा करो। तो ये जो मनुष्य शरीर है, अथातो यानी अब इस मनुष्य शरीर में भगवान के प्रति आप जिज्ञासा करो कि भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है। क्योंकि जो दूसरी योनियां हैं, पशु योनि है या वृक्ष योनि है, इसमें हम ये जिज्ञासा नहीं कर सकते। आपने कभी देखा है कि 10 कुत्ते साथ में बैठ के और वो बोल रहे हैं कि अरे भगवान कौन है? देखा है आपने कभी? नहीं देखा। मैं जब बॉम्बे में था तो मैंने, हमारी बिल्डिंग में कई कुत्ते रहते थे, वो झगड़ते रहते थे, ऐसा बैठ के वो सोच नहीं रहे। क्योंकि जो पशु शरीर है वो आहार निद्रा भय मैथुन इस पे चलता है, लेकिन मनुष्य शरीर जो है ये एक इकलौता शरीर है जहां हम पूछ सकते हैं कि इसके अलावा भी कुछ है क्या। जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं तो आहार निद्रा भय मैथुन तो आपके जीवन में भरपूर है, ठीक है, पर उससे क्या आप खुश हैं? समझे मैंने आपको गुलाब जामुन पसंद है, मैंने आपको एक गुलाब जामुन दिया, आपको बहुत आनंद है, दूसरा दिया तो भी आनंद है, तीसरा दिया बस तो भी बहुत हो गया, चौथा पांचवा छठा दिया नहीं और नहीं, अब नहीं, अगर 10 खिला दिए तो उल्टी आ जाएगी। उसके बाद आप कभी गुलाब जामुन का नाम भी नहीं सुनोगे। लेकिन ये भौतिक शरीर जो है इसमें आनंद नहीं है। तो इसके लिए हमारे जो वेद है वो कहते हैं कि आप अपने करोड़ों जन्म लिए हैं, करोड़ों आपको शरीर मिले हैं, अलग अलग शरीरों में आपका जन्म होता है, अब जाके आपको मनुष्य शरीर मिला है। तो इसमें थोड़ा समय भगवान के प्रति जिज्ञासा रखें कि क्या है, चलो थोड़ा तो सोचूं इस बारे में। जैसे हमारे आयुष्य के समझो 80-100 वर्ष, तो आप कम से कम 1 साल तो ऐसा निकालें कि जिसमें आप सोचें कि चलो क्या है, सब बोलते हैं गॉड इज देयर, गॉड इज नॉट देयर, हु इज गॉड, हु एम आई, इसके ऊपर मैं थोड़ा मनन करूँ, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करूँ। और हो सकता है आपका कंक्लूजन हो कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने वो मैटर रिजॉल्व कर लिया। अगर आपको पता चला कि नहीं आत्मा है, परमात्मा है, तो आपके जीवन की दिशा अलग हो जाएगी। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ये मनुष्य जीवन में ही हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, मोस्ट ऑफ अस, हम लोग की भौतिक परिस्थिति ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम सोच रहे हैं, या हमारे पास पैसे नहीं है, या हमारा स्वास्थ्य इतना खराब है कि थोड़ी देर बाद हम हरी बोल बोलने वाले। ठीक ठाक परिस्थिति है बस, और समय भी है, ऐसा नहीं समय नहीं है, समय तो सबके पास होता है, उसे हम कहाँ व्यतीत करते हैं ये अलग बात है, तो समय सबके पास होता है।
तो हम 10-15 मिनट रोज इस बारे में सोचें कि मनुष्य शरीर मिल गया, खाना पीना चल रहा है, स्वास्थ्य चल रहा है, परिवार भी चल रहा है, समाज भी चल रहा है, देश भी चल रहा है, ये आत्मा क्या होती है, ये भगवान क्या होते हैं, इस बारे में थोड़ा मैं जिज्ञासा करूँ, थोड़ा इस पे मेहनत करूँ, पता लगाऊँ क्या है। जैसे आप में से यहाँ पे सभी आप लोग भारतीय देश के हैं, करेक्ट? आपका ओरिजिन इंडिया से है किसी न किसी रूप में। तो आप जब इंडिया में बैठे थे तो आपने एक दिन सोचा चलो यूके चलते हैं, करेक्ट? फिर आपने यूके के बारे में पता लगाया, कैसी परिस्थिति है, क्या क्लाइमेट है, कितना कमाऊंगा वहाँ पे मैं, कैसे रहूँगा, कौन रिलेटिव्स है वहाँ पे, ठीक है, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, कौन सा प्लेन पकड़ना है, फ्लाइट कौन सी बुक करूँ, सब पता करके मेहनत करके फिर आप आए। तो आपको जिज्ञासा थी, उसको फॉलो किया आपने, तो आप यहाँ पे पहुँचे। तो उसी प्रकार थोड़ा समय भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए कि ब्रह्म क्या है, मैं कैसे ब्रह्म के पास जा सकता हूँ, कैसे ब्रह्म प्राप्ति होगी। तो थोड़ी आप उस पर मेहनत करेंगे तो एक दिन आप पहुँच जाएंगे। अच्छा, आपको जिज्ञासा ही नहीं है तो कैसे पहुँचेंगे? ठीक है, अब आप लोगों को जिज्ञासा है कि सोमालिया में क्या हो रहा है, नहीं है, तो आप वहाँ पे जाएंगे नहीं। जैसे हिंदी में कहते हैं कि जिस गली में जाना नहीं है उसका पता पूछ के क्या फायदा। तो यहाँ पे वेद व्यास जी हमें कह रहे हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो यानी इस मनुष्य शरीर में अब आपको मौका मिला है, थोड़ी ब्रह्म जिज्ञासा कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी मिली है कि आप अगले 9-10 महीनों में आप ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक रूप से। आप हर एक शुक्रवार छोड़ के एक शुक्रवार आप यहाँ पे आएंगे, आपको रूपरेखा बताई जाएगी। हर रोज मानव को आपको सवेरे 2-3 पेजेस पढ़ के बताएंगे, डिस्कशन होगा उस पर। तो आप ऐसा सिस्टमैटिकली करेंगे, थोड़ा समय दीजिए तो आपका ये जो ब्रह्म जिज्ञासा का क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, एक आप इसको एक निवेश समझिए कि मैं थोड़ा समय निवेश करूँगा इस ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में और फिर मैं देखूँगा कि क्या रिजल्ट है। ठीक है।